हर घर में दवा की एक बोतल होती है, लेकिन यह बोतल मुझे एक ऐसे ईश्वर की याद दिलाती है जिसने खुद एक मरीज बनना चुना। हर साल पुरी में कुछ बेहद असाधारण और अद्भुत घटित होता है। पुरी धाम की इस परंपरा को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की इस पवित्र पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सभी के सामने स्नान मंडप पर लाया जाता है। पवित्र कुएं से लाए गए 108 कलशों के पवित्र जल को अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु पर अर्पित किया जाता है। प्रभु का यह अभिषेक केवल एक रीति नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव है। क्या ईश्वर को स्नान की आवश्यकता है? नहीं, प्रेम को है। जैसे हर माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वैसे ही हर भक्त की आत्मा अपने आराध्य की सेवा के लिए व्याकुल रहती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना कठिन है। इस दिव्य स्नान के बाद महाप्रभु जगन्नाथ को तेज बुखार आ जाता है। वो प्रभु जो करोड़ों लोगों के दुखों को हर लेते हैं, वे स्वयं को एक रोगी के रूप में ढाल लेते हैं। यह 15 दिनों की अवधि अनसर कहलाती है, जहां प्रभु एकांत में विश्राम करते हैं। अगले 13 दिनों तक वे एकांत में रहते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते, लेकिन मंदिर से प्रेम कभी दूर नहीं होता। भक्तों को इस दौरान पवित्र चित्रों के माध्यम से दर्शन मिलते हैं, जिन्हें अनसर पट्टी कहा जाता है। श्री वासुदेव यानी बलभद्र, मां भुवनेश्वरी यानी सुभद्रा और श्री नारायण स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। भले ही उनका भौतिक स्वरूप विश्राम कर रहा हो, पर उनकी दिव्य उपस्थिति कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ती। अनसर घर के भीतर उनकी अत्यंत लाड़ प्यार से देखभाल की जाती है। तिल के तेल और औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार फुलूरी तेल से प्रभु की धीरे धीरे मालिश की जाती है। इसके साथ ही सौंठ, तुलसी और सुपाच्य सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। सब कुछ अगाध प्रेम से किया जाता है। आखिर महाप्रभु इस बुखार को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि जगन्नाथ कोई दूर रहने वाले भगवान नहीं हैं। वे जन्म लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं और साल में एक बार वे बीमार भी पड़ते हैं, ताकि किसी भी भक्त को अपने दुख में कभी अकेलापन महसूस न हो। 13 दिनों के बाद वह बुखार उतर जाता है। प्रभु फिर से प्रकट होते हैं, नवयौवन दर्शन के रूप में, तरोताजा, युवा, दैदीप्यमान। क्योंकि जो ईश्वर मानवीय पीड़ा को स्वयं महसूस करता है, वही ईश्वर अपने भक्तों को खोजने स्वयं बाहर आता है। जय जगन्नाथ।